चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में कब होगी अलग अलग वोटिंग, कब आएंगे चुनाव के नतीजे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ चुनावी बिगुल भी फूंक गया। चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को 40 सीटों पर चुनाव होगा। पहले जोर मंथांगा मुख्यमंत्री बने थे, जिसमें मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 230 सीटों पर चुनाव होगा। पहले बीजेपी के शिवराज सिंह ने सरकार बनाई थी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान में 200 सीटों पर 23 नवंबर को मतदान होगा। पहले कांग्रेस के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। 119 सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राज्य में सरकार बनाई थी। पहले भारत राष्ट्र समिति ने सरकार बनाई थी। चंद्रशेखर राव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि 5 राज्यों में 679 सीटों पर 16 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 60 लाख वोटर पहली बार वोट डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेदी बज गई। आइए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यह चुनाव अहम क्यों है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होगा और 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। निर्वाचन आयोग के ऐलान के बाद राज्य में चुनाव की रणभेरी बज गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए यह चुनाव अहम है। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। साल 2018 में कांग्रेस 15 साल बाद MP की सत्ता में आई थी, लेकिन साल 2020 में सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई। MP गुजरात के बाद सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी शासित राज्य है। कर्नाटक में जीत के बाद MP से कांग्रेस को उम्मीद है। कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में, जबकि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सीट वार बात करें तो साल 2018 में MP में 10 सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 से भी कम था, जिसमें से 3 बीजेपी जीती और 7 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं 8 सीटों पर हार जीत का अंतर 1 से 2000 के बीच था। इनमें से 5 बीजेपी और 3 कांग्रेस जीती। इसके अलावा 12 सीटों पर हार जीत का अंतर 2 से 3000 के बीच था। इसमें से 6 बीजेपी, 5 कांग्रेस जीती और 1 BSP जीती। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पश्चिम बंगाल में सामने आया नगर निकाय भर्ती घोटाला, जिसमें फंसे ममता बनर्जी के 2 करीबी नेता। जाने क्या है पूरा मामला, अंदर की बात में। बात करें पश्चिम बंगाल की तो ममता बनर्जी के 2 नेताओं के घर पर छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। फिरहाद हकीम और मदन मित्रा के आवास पर CBI ने रेड डाली है। फिरहाद हकीम को ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है और पार्टी में भी उनका खास प्रभाव है। वहीं मदन मित्रा उत्तर 24 परगना जिले के कामरहाटी से TMC के विधायक हैं। साल 2014 और 2018 के बीच नगर निकायों के ग्रुप C और ग्रुप D पदों पर भर्तियां हुई थी, जिनमें अनियमितताएं पाई गई हैं। कंपनी पर आरोप है कि कंपनी के निदेशक ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर भर्तियों को लेकर साजिश रची, जिसके तहत पैसे के एवज में कई नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों को गैरकानूनी तरीके पदों पर भर्ती कर लिया गया। CBI का आरोप है कि 2014 और 2018 के बीच राज्य के विभिन्न नगर निकायों ने पैसों के एवज में लगभग 1500 लोगों को अवैध रूप से नियुक्त किया था। TMC नेताओं पर CBI की कार्यवाही के बाद सियासी बवाल मच गया है। सत्तारूढ़ TMC और विपक्षी दल BJP के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की हालिया मुलाकात को लेकर इंडिया गठबंधन की आने वाली रणनीति पर चर्चा हुई। तो शरद पवार ने पिछले दिनों राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और आप ने गठबंधन के चर्चा को भी हवा दे दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस क्या दिल्ली में आप से इस गठबंधन का रिस्क लेगी? दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की हालिया मुलाकात को लेकर आईएनडीआईए गठबंधन की आने वाली रणनीति पर चर्चा तो शरद पवार ने पिछले दिनों राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और आप के गठबंधन की चर्चा को भी हवा दे दी है। वहीं कांग्रेस आलाकमान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 4 और 3 का फॉर्मूला फिट होने की कसौटी होगी। किस सीट पर आप या कांग्रेस, किस पार्टी का लीडर मजबूत स्थिति में है, जो भी उम्मीदवार जीतने में फिट बैठेगा, सर्वे के बाद ही सीट तय की जाएगी। सीट का फॉर्मूला तय होने के बाद सीटों को लेकर सर्वे होगा, जो पूरी तरह से लीडर बेस्ड होगा। डीप स्टडी के बाद ही उम्मीदवार को उतारा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक, नई दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट की सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक सकती है। 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड सामने रखकर कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी। पार्टी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि गठबंधन से भले ही राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को नुकसान का डर हो, लेकिन बीजेपी की सीटों का कम करना ही कांग्रेस का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। संयुक्त अरब अमीरात के अलावा जिन अन्य देशों को बैन के बावजूद भारत सरकार ने एनसीईएल के जरिए गैर बासमती चावल के निर्यात की मंजूरी दी हुई है, लेकिन भारत के लिए यूएई क्यों खास है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम संयुक्त अरब अमीरात को गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा 75,000 टन चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस संबंध में जानकारी शेयर की है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने वर्तमान में देश में गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। इस फैसले के बाद से ही कई देशों में चावल के लिए अफरा तफरी का माहौल और वहां पर एक झटके में चावल की कीमतों में तगड़े उछाल की खबरें बीते दिनों सुर्खियां बनी थी। हालांकि बैन के बावजूद भारत अपने मित्र और पड़ोसी देशों के अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा मांग को पूरा करने के लिए आगे आया है और इन देशों में चावल के निर्यात को मंजूरी दी है। अब बात करें भारत के लिए आखिर यूएई इतना खास क्यों है, तो बता दें कि यूएई के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 1970 के दशक के बाद से लगातार बढ़ा है और अमेरिका के अलावा ये देश भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से टॉप पर है। इसके अलावा भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है और यूएई क्रूड ऑयल का बड़ा निर्यातक देश रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। आप रोज पानी पीते हैं। इंसान हजारों लीटर पानी का खपत कर लेता है। क्या इससे पानी की मात्रा में कोई बदलाव होता है? इस खपत से क्या आने वाले समय में पानी की संकट आएगी? इंसान हर रोज हजारों लीटर पानी पीने और अपने जरूरी काम को करने में इस्तेमाल करता है। कंपनियों में लाखों लीटर पानी की खपत प्रतिदिन होती है। धरती पर कितना पानी मौजूद है, उससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि पानी की संकट आएगी या नहीं। दरअसल धरती पर लगभग 1/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। प्रतिशत में देखें तो 71% के बराबर होता है। उसमें से 1.6% हिस्सा जमीन के अंदर है और 0.001% बाष्प और बादलों के रूप में मौजूद है। धरती पर जो पानी मौजूद है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सागरों और महासागरों का है। जो नमकीन पानी है यह कुल पानी का 97% है कि सिर्फ 3% पानी ही पीने के योग्य है। उसमें से 2.4% तो ग्लेशियरों और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में जमा है। बचा हुआ 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। किसी भी ग्रह की तुलना में पृथ्वी पर सबसे अधिक पानी मौजूद है। दुनिया के बड़े बड़े देश पानी को बचाने और ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए रोज अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
क्या सचिन पर सीमा का पहले जैसा नियंत्रण है? पत्नी बनाने के बाद क्या सचिन अब सीमा की बातों पर अमल करता है? इन दिनों दोनों दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। इस बीच एक खबर से हर कोई हैरान है। क्या है वो खबर? सचिन और सीमा हैदर की शादीशुदा जिंदगी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या सचिन अब भी सीमा की बातों पर ध्यान देता है? इन दिनों सचिन का रवैया पत्नी के प्रति कैसा है? दोनों की प्रेम कहानी ने मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी। अब लोगों की उत्सुकता उनके वैवाहिक जीवन को जानने की है। घर आए हुए पत्रकारों का सवाल जवाब देते अब सीमा को सचिन से शिकायत पैदा हो गई है। बताया जाता है कि दोनों के वैवाहिक जीवन में खटास आ गई है। सीमा की शिकायत है कि सचिन पहले जैसा नहीं रहा, अब उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया है। तवज्जो देने के बजाय सचिन सीमा से कटा कटा रहने लगा है। पाकिस्तान से प्रेमिका की कॉल के लिए बेताब रहता था। सीमा भी बेकरार धड़कनों को दबाए रहती थी। दोनों के बीच बेचैनी बढ़ी हुई थी और नींद भी नहीं आती थी। अब पत्नी के साथ समय बिताने पर सचिन का ध्यान नहीं रहता। शादी के बाद अब सीमा को सचिन से शिकायत रहने लगी है। सीमा का कहना है कि सचिन अब कतराने लगा है, बात का भी सही से जवाब नहीं देता है। पत्नी के साथ समय बिताने पर सचिन का ध्यान नहीं रहता, बस जिम्मेदारी बढ़ने की बात कहकर सीमा के सवालों को टाल देता है। इस वजह से दोनों के बीच लड़ाई की भी खबरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।